अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी टीचर बायोलॉजी की। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के चैप्टर का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका ऑर्गेनेलिज का हमारा आखिरी ऑर्गेनेलिज होगा। तो इसमें हम पहले जितने भी इसके ऑर्गेनेलिज हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसके बीच में आप गोल्जी बॉडीज हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम जो है कर चुके हैं। आज हमारा जो होगा टॉपिक वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? ये एक किस्म का, आप अपनी बुक में भी देखेंगे, ये हॉलो टाइप की ट्यूब्स होती हैं जो ट्रिपल लेयर की सूरत में, यानी कि 9 की सूरत में एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। और ये बिल्कुल खाली अंदर से होती हैं, यानी सिलेंड्रिकल भी होती हैं लेकिन हॉलो होती हैं। हॉलो का मतलब होता है खाली होती हैं। 9 होती हैं ये, और ये 3-3 की सूरत में आपस में जुड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको यहाँ शो करने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। ये हॉलो सिलेंड्रिकल जोन से हैं, ये मैंने 9 का बनाया है। ये 9 होते हैं, और देखिए इसके साइड बीच में आके ये हॉलो शेप बीच में आ जाती है इसके। और ये इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो है, इट इज़ हेल्पिंग देम। यानी कि आप जिसका आप सेल की डिवीजन होती है वो इस वक्त ये उसकी हेल्प होती है, यानी सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें, इसको हम समटाइम्स सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? ये न्यूक्लियस, यानी कि मरकज़ा मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। स्पेशल चीज़ क्या हो गई? होलो टाइप हो गए, ट्रिपल फॉर्म में 9 की उसमें होती हैं, 9 ट्यूब्स होती हैं। और दूसरी क्या? ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। सही है। और ये फंक्शन इनका क्या है कि ये जिस वक़्त सेल की तक़सीम होती है उसके बीच में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द प्रीक्रियाट एंड यूक्रियाट, ये तो हम शुरू से करते ही चले आ रहे हैं। प्रोक्रियाट और यूक्रियाट क्या है आपको मालूम है? प्रोक्रियाट जब हमने पढ़ा था शुरू में, तो हमने बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के मतलब आपको हमने बताया था। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें साइज़ क्या होता है? स्मॉल होता है। रिबोसम स्मॉल होता है, स्ट्रक्चर इसका सिंपल होता है, मेम्ब्रेन्स इसकी आपकी राउंड होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम यूक्रियाट, यूक्रियाट भी आप जो है वो कर चुके हुए हैं। यूक्रियाट के सेल जो हैं वो भी हमारे डिस्कस में आ चुके हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, लार्ज होते हैं, रिबोसम्स पाया जाता है इनमें, जो हैं मेम्ब्रेन्स जो हैं वो भी ऑर्गेनेलिस में बाउंडेड होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है? ये जो मैंने सिलिया और फ्लैजिला बनाए हुए हैं, ये हमारे सिर्फ हमारे मूवमेंट ऑफ द सेल हैं। ये एक्चुअली सिलिया क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे रेशे से होते हैं। जैसे हम मैंने आपको ये पैरामीशियम बताया है, इस तरह के उसके बीच में पाए जाते हैं। मेरे पास प्रॉपर इस पर तस्वीर नहीं उसकी थी, इससे मैं सिर्फ आपको सिलिया का सिर्फ सिलिया बता रही हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ द सिलिया इज देयर। वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या समझ लीजिए होती हैं, विच इज़ हेल्पिंग टू द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो कि सेल या किसी चीज़ को, जैसे कि आप अपने नाक में जैसे आती है, छींक आती है, ऐसे लगता है कुछ चीज़, तो उसमें बीच में आप देखते हैं कि हमारे नाक में से जो भी डर्ट्स वगैरह या कोई पार्टिकल ऐसा होता है वो स्नीजिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। और ये मूवमेंट किससे होती है? सिलिया की वजह से होती है। और फिलामेंट क्या होता है? ये भी मूवमेंट करने का एक होता है, ये भी मूवमेंट करने के लिए आपके देखा है आपने, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म जो से होंगे हैं उनमें पाए जाते हैं, जो इनको मूवमेंट में काम देते हैं। तो आज हम लोगों ने इस ऑर्गेनेलिस का सेंट्रियोल का ख़ास करके किया है, जो कि हमारा हॉलो शेप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, और 9 ये उसके सेट में हैं। ठीक है। और इनकी तादाद 3 के एंड 3 और 3 होकर नीचे ऊपर, ये जो नीचे बनी हुई लेयर्स मैंने बनाई हैं इसके बीच में है। तो हमारा आज ये ऑर्गेनेलिस का जो है वो चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अब जो है इसके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और इन सारों को करेंगे डिस्कस। उसके बाद फिर हम जो है
टिश्यूज़ के बारे में आएंगे, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। उम्मीद है आज जो इतना है वो आपको समझ आया होगा। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।